अगर आप CMA USA 2022 के अंदर परस्यू करने का सोच रहे हैं या फिर सिंपली कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्स आपको 12th के बाद या ग्रेजुएशन के साथ करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से CMA USA आपको 2022 के अंदर करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। चलिए जी, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि इस तरह के डिस्कशंस ना हम हफ्ते में 2 बार करते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे। और इसी तरह का डिस्कशन का आप लगातार पार्ट बनना चाहते हैं या करियर के बारे में अपने सारे डाउट्स सॉल्व करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखाना चाहिए। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपसे आकर के बात करता रहता हूँ और अक्सर लाइव आकर के भी आपसे बातचीत करता हूँ। शुरू करते हैं जी सबसे पहले रीज़न से। पहला रीज़न इस कोर्स के लिए है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। आप चाहें तो इसे 8 से 10 महीने के अंदर कर सकते हैं, कम समय के अंदर भी किया जा सकता है, बट 8 से 10 महीना एवरेज लेकर के चलते हैं, यानी कि 1 साल भी आपको नहीं लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। इससे आपको मौका मिलता है अपने करियर को किक स्टार्ट करने का कि जैसे आपने अभी भी 12th किया है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप हो या सेकेंड ईयर के अंदर आप हो, आप इस कोर्स को करके एक प्रोफेशनल 8 से 10 महीने के अंदर बन सकते हैं और उसके बाद आपके पास काफ़ी सारा समय होगा फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन से पहले आप अपनी प्रोफाइल को, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरा रीज़न क्यों आपको CMA USA करना चाहिए। देखिए, यूजुअली होता ये कि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि ग्रेजुएशन तक वो ख़त्म कर बैठते हैं और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्लियर ना होने की वजह से वो अपने करियर में आगे कुछ भी नहीं करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए CMA USA आप कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब तक आप कंफ्यूज्ड हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, 8 से 10 महीने के अंदर आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट इसमें ये हो जाता है कि CMA USA के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आप गेन कर लेते हैं और उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें से कौन से सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन आपको करना है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट फर्दर क्वालिफिकेशन यू नीड टू परस्यू इन ऑर्डर टू फॉलो योर इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट डिसाइड करने में भी आपको ये कोर्स मदद करता है। अब तीसरे बेनिफिट की बात करें, मेरे हिसाब से तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप सिर्फ प्लेन BCom करके किसी जॉब के लिए जाते हैं और उससे कंपैरेटिवली आप BCom के साथ साथ CMA US एक प्रोफेशनल होकर के जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और सैलरी पैकेज के अंदर इंक्रीज तो आएगा ही आएगा। एंड एट द सेम टाइम आपको एक प्लेन BCom स्टूडेंट से दुनिया की ज़्यादा समझ होगी, कॉमर्स फील्ड की ज़्यादा नॉलेज होगी, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स। आइए बात करते हैं चौथे रीज़न की। चौथा रीज़न है ग्लोबल रिकॉग्निशन CMA USA कोर्स का। इस ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए आप इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज़, कनाडा और ऐसे कई सारे देश CMA USA को रिकॉग्नाइज करते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। एंड देयरफॉर अगर आपका बाहर जाने का मूड भी है तो CMA USA इज़ डेफिनेटली ए गुड स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि CMA USA बाहर कौन कौन से देशों के अंदर अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए, वहाँ उसे किस तरह का पैकेज मिलेगा, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर एक सीरीज़ चाहते हैं कि मैं बना दूं आपको गाइड करने के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। एंड ऑफ कोर्स इंडिया में तो रिकॉग्निशन है ही। चलिए जी, 5वें और आखिरी पॉइंट की तरफ भी आ गए हम। 5वां रीज़न कि क्यों CMA US आप कंसिडर कर सकते हैं वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस कोर्स की। इस कॉस्ट के अंदर आपका खर्चा 1.5 लाख से 1.7 लाख के बीच में कहीं ना कहीं रेंज करेगा। इस खर्चे को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन फॉलो कर रहे हैं और इसके अंदर आपका 85 to 1,10,000 के आसपास का एक्सपेंस कम हो सकता है, मेकिंग दिस अ वेरी वेरी लो कॉस्ट कोर्स टू परस्यू, मेकिंग इट अ वेरी ईजी डिसीजन टू मेक। क्योंकि कई बार कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से कई सारे कोर्सेज के लिए हम रुक जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट स्पेशली स्कॉलरशिप लेने के बाद और कम हो जाती है, तो ये डिसीजन थोड़ा सा आसान हो जाता है। नाउ एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया से बाहर नहीं भी चाहते हैं, आप इंडिया में भी रहते हैं, तो भी आप मिनिमम सैलरी में, एवरेज की बात नहीं कर रहा, कम से कम गिरी सी गिरी हालत में, वर्स्ट सिनेरियो में, जहाँ पर आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह नहीं भी है, 3.5 लाख का पैकेज और एनम आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यानी कि जो भी आपने खर्चा किया है चंद महीनों में ही आप रिकवर कर लेंगे, मेकिंग इट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। नो आई एम श्योर CMA USA कोर्स के बारे में अगर आप ऑलरेडी डिटेल में नहीं जानते हैं
और जानना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो जाएं, तसल्ली से देखें कि CMA USA के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, एग्ज़ाम डिटेल्स क्या होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम हमने एक वीडियो और बना रखी है CMA USA के ऊपर, जिसके अंदर हमने बात किया है CMA USA की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा टू अंडरस्टैंड कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंडिया में रहते CMA USA करके मिल सकती हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।